श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला, हमें ज्ञान देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराने वाला मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना। इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों के बारे में चिंतन किया जाता है जिससे हमारी भारतीय मनीषा का ज्ञान बढ़ता है। इसी क्रम में हम एक आज ऐसा प्रयोगात्मक विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। तो आज का विषय है कायोत्सर्ग द्वारा मानसिक शांति। भाइयों और बहनों, दो शब्द है, एक तो है कायोत्सर्ग, दूसरा है मानसिक शांति। पहले दोनों शब्दों की हम विवेचना करेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, यानी शरीर का उत्सर्ग करना, शरीर रहते हुए भी शरीर का भान न होना कायोत्सर्ग कहलाता है। और मानसिक शांति का अर्थ होता है दिमाग के अंदर उलझुलूल कोई तरह के विचार नहीं, दिमाग शांत होता है, टेंशन फ्री रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है, मौज की स्थिति के अंदर रहता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कायोत्सर्ग के द्वारा किस तरीके से मानसिक शांति प्राप्त होती है। कायोत्सर्ग एक समझने के साथ साथ में एक प्रयोग है, ये करने का प्रयोग है। इसको शवासन भी बोला जाता है। इसका हम थोड़ा प्रयोग भी करेंगे। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कायोत्सर्ग के अंदर हम चित्त यानी मन, ध्यान या हमारा विचार को जहाँ जहाँ पर ऑटो सजेशन दिया जाता है उस स्थान के ऊपर हमारे मन को ले जाया जाता है, जिसको चित्त बोलते हैं। चित्त को बार बार बोला जाएगा। चित्त है हमारी आत्मा की शक्ति है, आत्मा की एक किरण है, आत्मा एक अंश है, यानी आत्मा वहाँ पहुँचती है। और हमारे इस स्थूल शरीर पर जो काम करने वाली आत्मा की शक्ति है वो चित्त कहलाती है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अनंत चित्तों वाली है, यानी आत्मा कभी आमाशय के ऊपर ध्यान दे देती है, कभी वो यकृत पर ध्यान दे देती है, कभी उस सिर पर ध्यान देती है, कभी किसी विचार पर ध्यान देती है। इस तरीके से हमारी आत्मा को अनंत चित्तों वाली कहा जाता है। ऐसा चित्त, ऐसा ध्यान, ऐसा मन जो कि हमारे स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है, उसको हम चित्त बोलेंगे। इसीलिए इस प्रयोग के अंदर बार बार चित्त का प्रयोग होता है। तो इस प्रयोग के अंदर हम शरीर के एक एक अवयव के ऊपर अपने चित्त को लगाते हैं। ऑटो सजेशन दिया जाता है कि अपने चित्त को जो दायां पैर का अंगूठा, उसके बाद में धीरे धीरे हम ऊपर उठते हुए घुटने पर, उसके बाद में साथल से होते हुए कमर के भाग पर, फिर ऑटो सजेशन दिया जाता है कि बायां पैर के अंगूठे से, अंगुलियां से, पंजे से और घुटने से होता हुआ ये हमारा जो कमर का भाग है वहाँ तक अब पहुँचते हैं। और इस ऑटो सजेशन से हम ये सुझाव देते हैं कि हमारा शरीर का जो निचला भाग है वह शिथिल हो जावे, उसमें कोई तनाव नहीं रहे, कोई अकड़न नहीं रहे, कोई जकड़ नहीं रहे, एकदम तनाव मुक्त जो है भाग हो जाना चाहिए। यह मैं प्रयोग करके बताऊंगा। उसके बाद के अंदर चित्त को, हमारा शरीर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग का मतलब है कि चित्त को हम पेट पर लाते हैं, उसके बाद जो है हमारी छाती पर लाते हैं, दोनों कंधों पर लाते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी पर ले जाते हैं। ऑटो सजेशन दिया जाता है। जब ऑटो सजेशन दिया जाता है तो चित्त उस स्थान पर होना चाहिए। चित्त मालिक है, चित्त आत्मा का अंश है। जब मालिक जिस स्थान पर पहुंच जाता है तो वो स्थान स्वतः ही ठीक होने लग जाता है। हम भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी फैक्ट्री का मालिक जब फैक्ट्री चल रही हो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर अनुशासन हो जाता है। कोई प्रधानाध्यापक जो है वो किसी क्लास में आकर के खड़ा हो जाता है निरीक्षण के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री अगर देश की प्रेरणा देता है, देश का दौरा करता है, कहने का अर्थ होता है जो मालिक है
जब उसका कार्य होता है वहां आकर खड़ा हो जाता है तो एक ऑटोमेटिकली अनुशासन हो जाता है। सभी कार्य करने वाले जो घटक होते हैं वे अनुशासित हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा चित्त जब इस स्थान पर पहुंचता है तो वो स्थान जो है वो स्वास्थ्यमय होने लग जाता है, अनुशासित हो जाता है और एकाग्र हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए ऑटो सजेशन की ये सारी प्रक्रिया है। तो हम जो शरीर का पिछला भाग है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद हमारे दोनों कंधे हैं, दोनों हाथ है, हाथ की अंगुलियां हैं, यहाँ पर ऑटो सजेशन दिया जाता है कि शरीर का मध्य भाग जो है शिथिल हो जाए। इसी तरीके से शरीर का जो ऊपरी भाग हमारा सिर है, हम पीछे से चलते हैं कि हमारा जो खोपड़ी है, उसके बाद ललाट है, मुंह है, चेहरा है, हमारा कंठ है, उसको शिथिल होने के लिए, उसको एकदम जो है तनाव मुक्त होने के लिए ऑटो सजेशन दिया जाता है और ये अनुभव किया जाता है कि हमारा शरीर का वह भाग शिथिल हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। ये प्रयोग के द्वारा हम करके बताएंगे। इस तरीके से शरीर का प्रत्येक अवयव और शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका कहलाती है। हम ये ऑटो सजेशन देते हैं कि शरीर की छोटे से छोटा घटक जो है कोशिका है वो तनाव मुक्त हो जाए। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर के अंदर कोई अकड़न नहीं होती है, कोई जकड़न नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होती है, कोई स्ट्रेन नहीं होता है, कोई बोझ नहीं होता है और शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारा शरीर अपने स्थान से ऊपर उठ गया, इतना हल्का होता है, यानी शरीर का भारीपन है वो गायब हो जाता है। और इसके साथ साथ में श्वास को भी शिथिल किया जाता है, क्यों कायोत्सर्ग के अंदर शरीर और श्वास का जोड़ा है। श्वास को भी हम थोड़ा सा प्रयोग करके उसको लंबा करते हैं और ये महसूस करते हैं ऑटो सजेशन के द्वारा कि श्वास लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है, समतल आ रहा है, समतल जा रहा है, शिथिल हो रहा है और कोई ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ श्वास नहीं है, लंबा सांस, गहरा सांस, ये भी हम करके देखेंगे। तो उसके द्वारा जो है हम एकदम तनाव मुक्त हो जाते हैं। ये कायोत्सर्ग की क्रिया है। इस कायोत्सर्ग करने से लाभ क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हल्कापन आता है। उसका असर क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो मानसिक शांति होती है, उलझुल विचार आते हैं, कोई टेंशन होता है, कोई बॉदरेशन होता है, कोई तनाव होता है, कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन होती है, वो शायद गायब हो जाती है। और ये कहा जाता है कि मेंटल पीस इज द अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कोई भी व्यक्ति धन क्यों कमाता है, परिवार का नियोजन क्यों करता है और पद प्रतिष्ठा क्यों प्राप्त करता है, सब मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए करता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत होता है वह व्यक्ति संसार का सबसे सुखी प्राणी होता है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति में मानसिक शांति को जीवन का अल्टीमेट सुख कहा जाता है। और आप स्वयं करके अनुभव करके देखिए, या जो मानसिक शांत रूप से हमारे सन्यासी है, हमारे ऋषि है, मुनि हैं, जो मानसिक एकदम शांत होते हैं, वो कितने सुखी होते हैं। तो सुख को प्राप्त करने के लिए हमने एक प्रयोग ढूंढा कायोत्सर्ग का और हमारे श्वास को शिथिल करने का। इससे मानसिक और व्यक्ति शांति वही दे सकता है जो मानसिक रूप से स्वयं शांत हो। जो व्यक्ति भीतर से शांत नहीं होता है वह दूसरे को शांति नहीं दे सकता। जो भीतर से आनंद में नहीं होता है दूसरे को आनंद नहीं दे सकता। भीतर हमारे एक आनंद का खजाना